नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून इन कर लिया है रेडियो MPU 90.4 FM और आपके साथ में जुड़ चुका है आपका दोस्त और होस्ट RJ ऋषभ। श्रोताओं, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है तो महिलाओं से संबंधित तमाम ऐसी बातें होती हैं जिनका सटीक जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक होता है। तो आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया हुआ है डॉक्टर अल्पना सिंह जी को, जो एक NGO संचालित करते हैं दक्षता सशक्तिकरण एवं शोध संस्थान के नाम से। साथ ही ये MPU में एक तकनीकी सहायक पद पर भी कार्यरत हैं। तो अब बिना देर किए हुए सबसे पहले मैं मैम का स्वागत करना चाहूँगा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद। तो मैम, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप महिलाओं के बारे में कुछ ऐसे शब्दावली से उनको संबोधित करें, कुछ ऐसे चीज़ बताएं ताकि हमारी महिलाएं जो हैं अपने आप को सशक्त कर सकें। धन्यवाद ऋषभ जी। कहते हैं कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है जी तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। बिल्कुल मैम। नमस्कार श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। तो मैं खुद डॉक्टर अल्पना सिंह आज आप सबका स्वागत करती हूँ और इस महिला सशक्तिकरण की शुभकामनाएं भी देती हूँ सभी महिलाओं को। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया है। यह दिन महिलाओं की शक्ति, उनके योगदान और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने वाला दिन है। महिलाएं केवल परिवार की देखभाल करने वाली ही नहीं होती हैं, बल्कि समाज और देश की प्रगति की एक मजबूत आधारशिला भी हैं। जी। जब एक महिला शिक्षित और आत्मनिर्भर बनती है तो वह अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल मैम। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जिस परिवार में महिला नहीं पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, आप देखेंगे उस घर में हो सकता है कि उसके 3-4 बच्चों में 2-3 बच्चे नहीं पढ़े हुए हों। जी। लेकिन जिस घर में महिला शिक्षित है, आप देखेंगे उस घर का हर बच्चा शिक्षित होगा। जी। है ना, ये एक बहुत बड़ा अंतर देखा गया है जो कि पहले जमाने में और आज के जमाने में। तो ये एक बहुत अच्छी और सकारात्मक प्रगति है एक हमारे देश की, हमारे समाज की। आज के समय में महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और समान अवसर प्रदान करना। जी। जब महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो समाज में सकारात्मक बदलाव अपने आप आने लग जाते हैं। बिल्कुल मैम। ठीक है ना। इसी दिशा में दक्षता सशक्तिकरण संस्थान, जो कि उदयपुर में है, ये भी समाज में जागरूकता और विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। संस्थान द्वारा स्कूल्स में जो छात्र हैं उनको पोषण और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाकर उन्हें सिखाया जा रहा है। जी। विशेष रूप से मिलेट्स, जो कि 2023 वर्ष को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था। जी। उस पे लोगों को आजकल मतलब इतनी जागरूकता देने के कारण और उनको हमने इतनी उसकी गुणवत्ता बताई है। जी। तो उनके भी अब वो अपरिचित नहीं है मिलेट से। आज के टाइम में अगर हम किसी से बात करते हैं तो हर कोई जानता है। देखो, अगर पुरुष को बता देंगे तो ठीक है, हाँ, घर में एक बार इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि हाँ भाई मिलेट्स खाना चाहिए, बाजरा है, रागी खानी चाहिए। लेकिन जब महिलाओं को हमने इससे अवगत कराया तो महिला तो बना रही है। बिल्कुल। है ना, तो बना रही है तो उसको तो पता है मुझे क्या खिलाना है अपने परिवार को जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हो। बिल्कुल। तो विशेष रूप से मिलेट्स है, जैसे कि मोटे अनाज के महत्व को समझाया जाता है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी भी है। जी। इससे बच्चों और परिवारों को बेहतर पोषण और स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिलती है। जी। इसके साथ साथ महिलाओं को भी स्वास्थ्य, पोषण और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जाता है इस संस्था के द्वारा। अच्छा। और रोजगार बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, उनमें उनका कौशल विकास किया जाता है, जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है ना, जिसमें उनकी रुचि होती है कि भी मैं ये जो प्रिजर्वेशन वाले जो है, फूड प्रिजर्वेशन का है, या मैं अपने सिलाई के द्वारा मेरा सीख कर मैं अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग करूँ।
तो ये लोग क्या जैसे कांटेक्ट करते हैं संस्था से, तो हम इनको पूरी तरह से ये चीज़ प्रशिक्षित करने में सहयोग देते हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने में ये बहुत मददगार भी साबित हो रहा है। कुछ मतलब आप मानोगे नहीं, आज के टाइम में तो महिलाएं खुद चलकर आती हैं, कहती हैं कि ना आप हमें इस पे सिखाओ जी, कि आप बेकरी पे सिखाओ, हमें तो बेकरी खोलनी है, और या फिर आप ऐसे प्रोडक्ट्स बता दो हमें नमकीन के जिसकी है ना शरीर हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये तो चेतना तो जगी है, जागरूकता तो जगी है। अच्छा। और जब कहते हैं ना कि जब अपन एक बात को 10 बार बोलते हैं तो अनकॉन्शियसली भी वो दिमाग में घर कर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जागरूकता कार्यक्रम चलता रहता है, हम शिक्षित करते रहते हैं, उनको अपनी तरफ से हर संभव कोशिश से उनको अवगत कराते हैं कि वो सीख जाएं, समझ जाएं, और अगर वो हमको आमंत्रित करते हैं तो हम उनके फील्ड पे जाके उनको इसके बारे में सिखाते भी हैं। जी बिल्कुल मैम, आपकी साइड से बहुत अच्छा पहल किया जा रहा है, आप जागरूक कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जिससे कि मतलब वो अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ बढ़ सके। जी ठीक है, और समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा लें। जी। तो हर महिला के अंदर अपार क्षमता और शक्ति होती है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। जी। बस हमें उनकी उसे आवश्यकता है उस शक्ति को पहचानने की और उसे आगे बढ़ने के अवसर देने की। जी। कोई नहीं करना चाह रहा, पता चल जाता है भी नहीं करना चाह रही है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है, तो ठीक है, लेकिन महिला में शक्ति है, अगर अपन उसको पहचान गए कि वो ये काम कर सकती है तो हम उसको प्रेरित करेंगे। अच्छा। कि हाँ, तो आज ये महिला दिवस के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम महिलाओं को शिक्षा, सम्मान और समान अवसर देने में अपना योगदान देंगे और एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां हर महिला सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त हो। जी। तो मैम, जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इस दिन को चुना गया कि आज के दिन महिला दिवस मनाया जाएगा? देखो, एक दिन, मेरा मानना तो है कि एक दिन मनाने से सशक्त महिला को नहीं किया जा सकता। जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि महिला दिवस मनाया क्यों जाता है? मनाया तो देखो, अभी अपन 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। जी। अगर आप एक मतलब 100-200 साल पीछे चलेंगे तो महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। जी। और मैं कहती हूँ कि सिर्फ भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, इतनी एम्पावर नहीं थी, इतनी सशक्त नहीं थी, क्योंकि अवसर नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। जी। है ना, और उन तक पहुंच भी नहीं थी। जी। क्योंकि मैंने एक टाइम ऐसे भी काम किया है कि हम ऐसे ऐसे जगह पे रिमोट उस पर गए हैं तो जहाँ पे ऐसा लगता है वो दुनिया से कट गए। जी। इधर ट्राइबल्स, मतलब हम लोग ऐसी ऐसी जगह जाकर हम लोगों ने देखा तो मतलब वो हमको समझ ही नहीं पा रहे कि हम कौन आ गए, कहाँ से आ गए। उनको समझने की कोशिश हमने भी करी और वो भी हमको जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब ऐसा लगता है कि हम इनको कैसे मतलब आगे सिखाएं, क्योंकि ऐसा लगता है वो जीरो लेवल पे बैठे हुए हैं। जी। अब आज के टाइम में इस बात को जो मैं बता रही हूँ आपको, कम से कम मैं 30-35 साल पुरानी बात बता रही हूँ। जी। और आज के टाइम में देखो तो आप चले जाओ, सब जानते हैं। जी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल आ गया है, सबसे बड़ी चीज नेट आ गया है, लोगों के हर हाथ में देखा जाए तो मोबाइल है। जी। टीवी भी आ गए थे सबके पास, तो अब वो क्या किसी सूचना से वंचित नहीं है। जी। अगर उनको थोड़ी सी भी सूचना है तो वो अवेयर है। जी। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी सही डायरेक्शन में मिले, सही तरीके से मिले, तो उसके लिए महिला को सशक्त सही तरीके से ही करना होगा। जी। है ना, क्योंकि सशक्तिकरण तो कर रहे हैं, लेकिन अब वो किस वे में कर रहे हैं हम, तो सशक्तिकरण उनको प्रॉपर गाइडेंस से मिले, जी, प्रॉपर प्रशिक्षण से मिले, तो इसके लिए जो सशक्तिकरण होगा वो सही मायने में महिला सशक्तिकरण कहलाया जाएगा। जी। मैम, महिला दिवस का आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? हाँ, वैसे तो मैं एक अनौपचारिक तरीके से तो ये कहूँगी कि है ना, महिला दिवस एक दिन की वही बात है। जी। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार बटन दबाना जरूरी है। अच्छा। है ना, क्योंकि भाई एक दिन तो कम से लगे, हाँ हमारे लिए है, हम लोगों के लिए मनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ऐसा तो हैप्पी फादर्स डे भी मनाया जाता है, मदर्स डे भी मनाया जाता है। महिला दिवस भी जरूरी है, और महिला दिवस एक तरह से उसका हैप्पी बर्थडे है। जी। करना हमको पूरे साल भर है सम्मान, महिला बिल्कुल एक दिन चुन लिया गया है ताकि जो हमारी महिलाएं हैं, पूरे देश की महिलाएं हैं, उनको एक तरीके से जागरूक किया जा सके कि हाँ, महिलाओं को अब आगे चल करके काम करना है।
मतलब किसी भी मामले में हमें पीछे नहीं रहना है। उनको कम से कम एक दिन तो उनका अपना दें कि जिससे कि वो साल भर में उन्होंने क्या अचीव किया है। जी बिल्कुल। हम अलग अलग संगोष्ठी करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं, कुछ सम्मानित भी किया जाता है, तो ये प्रोग्राम करने का ये दिन भी चुना जाता है जी, कि अगर कोई जगाने का काम किया जाता है कि आप लोग जगें, तो एक खुशी होती है कि भाई हाँ ठीक है, हम पहले क्या थे और अब क्या है। जी जी जी। तो ये दिन होना चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब मैं जानना चाहूँगा मैम कि आज के समय में महिलाओं के सामने ऐसी कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है? चुनौतियाँ तो देखिए है जी, भले अपन कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन कोई ना कोई चुनौती तो आती है। देखा जाए तो भाई पहले तो जॉइंट परिवार होते थे, संयुक्त परिवार होते थे जी। घर में और लोग होते थे। महिला अगर सशक्त है फिर भी जॉइंट फैमिली में रह रही है, तो वो अगर कुछ बाहर जाके कुछ कार्य कर भी रही है, ऑफिस में कर रही है या कहीं और अपना चला रही है, तो उसको ही मालूम है कि उसकी जो पारिवारिक जो जिम्मेदारी है उसके बच्चों की और घर चलाने की, तो घर में अगर जॉइंट फैमिली है तो देखने वाले लोग हैं। तो आज के टाइम में देखा जाए तो जॉइंट फैमिली ये स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया है ना। तो आज की चुनौती तो है ही, अगर आज वो कुछ बनने के लिए बाहर निकलती भी है तो उसको पीछे की सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है कि उसको घर छोड़ना है, घर के बाद पीछे से बच्चे आएंगे स्कूल से, उनको पढ़ाना है, उनके खाने का है और उनके हस्बैंड का है। तो वो सारी चीज़ें जो भी है, एक तनाव तो रहता ही है कि भाई उनको सब मैनेज करना है। तो ये एक तरह की चुनौती ही है, इसको सबको मैनेज करते हुए भी वो आगे बढ़ रही है, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि परिवार को साथ में लेकर के चलते हुए सारा काम को मैनेज करते हुए। एक टाइम ऐसा भी आया था फेस कि जिसमें महिला हताश हो जाती हुई, उसको सुनने में भी आता था, नहीं मैडम नहीं है, हम नहीं कर पाते, हमारे घर में बच्चे भी आते हैं और फिर हस्बैंड आते हैं, फिर परिवार वाले कहते नहीं बच्चों पर ध्यान दो तुम, ये है। तो इस तरह की ये चुनौतियां हैं, फिर भी महिला आगे बढ़ी है अगर इन चुनौतियों को स्वीकार करके कि ठीक है हम मैनेज कर लेंगे, हमारा काम है, हम मैनेज कर लेंगे और हम अपने आप को पीछे नहीं रोकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो ये चुनौती है जो उसको उन्होंने स्वीकार किया। ओके मैम। मैम, क्या आपको लगता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति पहले से अब बेहतर हुई है? नहीं, हुई है। देखो कहीं ना कहीं तो अपवाद है, लेकिन स्थिति बेहतर हुई है। आज के टाइम में देखा जाए तो महिला हर सर्वोच्च पद पे पहुंची है। बिल्कुल, है ना। तो जहाँ जागरूकता हुई है वहाँ पे महिलाओं को सम्मान भी मिला है, और सम्मान मिलने के बाद महिलाओं को अवसर भी प्रदान किए गए हैं और महिलाओं ने खुद ने भी कोशिश करी है और वो आगे बढ़ी है। तो महिलाओं की स्थिति आज के टाइम में तो काफी बदली हुई है, अच्छी है। बिल्कुल, पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बदलाव हो चुका है और कहीं ना कहीं अब हमारी महिलाएं जो हैं बहुत ज्यादा जागरूक भी हो चुकी हैं। जी मैम, एक चीज मैं और जानना चाहूँगा, आपके लाइफ में क्या कोई ऐसी महिला है जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? हाँ, ऐसी वैसे तो कई हैं जिसमें प्रभावित हुई हूँ जी। है ऐसी महिलाएं, मैं परिवार में तो मैं भी देखती थी, जैसे मेरी मदर हैं, वो जब उनकी जब उनकी शादी हुई थी तो वो मुश्किल से इंटर पढ़ी हुई थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन शादी के बाद मेरे फादर ने उनको पढ़ाया जी, उनको MA तक कराया, उनको कॉरेस्पॉन्डेंस से उन्होंने किया, सब कुछ किया। तो ये मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मेरे फादर का सपोर्ट था, इसलिए वो कर रही थी, लेकिन उनमें भी उत्सुकता थी कि मैं कुछ करूं जी। तो वो भी एक है। और आज के टाइम में क्योंकि हम रहे वहाँ पे, हमने उनकी जो कार्य को देखते थे हम, तो उससे हमें लगता था कि नहीं यार ये ऐसे कर लेते हैं तो हमें भी ये चीज़ सीखनी चाहिए जी। तो सबसे पहली जो मुझे प्रेरणा मिली वो मेरी मदर से ही मिली है। और इसके अलावा मैं देखूं तो एक हमारी यहाँ पे लतिका मैडम है जी, वो भी मेरे लिए बहुत इंस्पायर्ड रही है। मुझे लगता है कि उन्होंने जैसे जैसे मेरे को गाइड किया है, उस गाइड के हिसाब से मैं जैसे जैसे चली हूँ बिना किसी अपवाद के, मुझे लगता है कि उन्होंने ही कह दिया पत्थर की लकीर है, और मुझे लगता है कि हाँ यहाँ रास्ता है जी। बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं मेरे से, लेकिन कभी होता है कि कुछ ऐसी होती हैं जो कि आपको सीधे आपके मतलब ऐसे कहते हैं ना कि बिल्कुल बैठ जाती है बात कि हाँ इन्होंने ये चीज़ कही है और सही डायरेक्शन में करी है जी। तो इनको भी मैंने खूब बढ़ते हुए देखा है। अच्छा, बहुत। तो ये मेरे लिए हमेशा प्रेरणादायक रही है। इसके अलावा कई जो ऐसी ऐसी महिलाएं जो कि शिक्षा संस्थान संचालित कर रही हैं, तो वो भी मेरे लिए प्रेरणादायक है। एक यहाँ पे विजय लक्ष्मी चौहान मैडम अब रिटायर हो चुकी हैं, वो प्रोफेसर सुखाड़ी यूनिवर्सिटी में जी, वो भी मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है। तो ऐसी है महिलाएं यहाँ पर कि जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है और कुछ ना कुछ करने की। जी बिल्कुल, और मुझे भी ऐसा लगता है कि हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसको लोग देख करके, सुन करके, समझ करके, उनसे राय लेकर के बहुत कर सकते हैं।
और हमेशा उसी के पास जाता है जिसका लगता है ना कि हाँ ये जो है ये सही कह रही है, मैं एक बार इनसे सलाह ले लूं। जी। तो ये होती है, हर किसी के साथ नहीं होता है, 2-3 ही ऐसी होती है जिनकी अपन सलाह लेते हैं। जी, बस कुछ ही होते हैं, चुनिंदा लोग जैसे कहते हैं। ओके मैम, लास्ट में मैं एक प्रश्न आपसे ये भी करना चाहूँगा, क्योंकि आप एक महिला हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जा रहा है, तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि एक महिला होने के नाते क्या आपने भी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना किया और आप उस कठिनाई को पार भी की? हाँ, मैंने तो कठिनाइयाँ बहुत झेली हैं जी। एक मतलब करना हमेशा चाहती थी, क्योंकि मोटिवेशन तो था परिवार में, लेकिन कहते हैं ये लगता था उस वक्त कि नहीं है, कुछ हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो बैड लक हुआ है हमारा, मतलब हमें लगता था कि हमें ये चीज़ हासिल नहीं हो रही है, तो कहते हैं हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। कोशिश करते थे, मेहनत भी करते थे, बार बार फाइट भी करते थे, मतलब एग्ज़ाम भी देते थे बार बार, लेकिन नहीं हो पाता था जी। तो वो फेज़ देखा और फिर उसके बाद मतलब लोगों ने जैसे सहायता वहायता भी करी कि भाई गाइडेंस दी कि भाई प्रॉपर इस तरीके से चलो, वो मिला। लेकिन चुनौतियां तो बहुत आई थी मेरे इसमें जीवन में, और फैमिली में भी, जैसे मेरी 2 बेटियां हैं जी, तो मैं उन बेटियों को मैं ही अकेली उनको मैंने बड़ा किया है। अच्छा। तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि है ना, मेरे अकेले के लिए बहुत मुश्किल था। हालांकि मैं अकेले थोड़ा यूँ लग रहा था कि परिवार के हिसाब से देखा जाए तो संभव नहीं है, लेकिन मेरे परिवार वालों का साथ था तो उनको किया। आज वो अपने अपने फील्ड में कार्यरत हैं, बहुत अच्छे से कर रही हैं अपने। तो बहुत सारी रुकावटें आई। एक रुकावट ऐसी भी आई कि मैं तकनीकी सहायक पर यहाँ हूँ, लेकिन मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पे भी मेरा सिलेक्शन हो गया था जी, जबलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। अच्छा। लेकिन सिर्फ सबसे बड़ी चीज़ आई थी कि मैं बच्चों को इस वेज में यहाँ पे छोड़ के मैं वहाँ जाके सेटल नहीं हो सकती जी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, वो मेरे पास हमेशा दिमाग में रहता था कि है ना, मैं अपने लिए मैं इनके भविष्य से खिलवाड़ अब नहीं कर सकती जी। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अपन वो नहीं करेंगे, अपन अपने लेवल पे लोगों की मतलब हेल्प करके अपना वैसे सेवा करेंगे और अपने आप को यहीं से भी आगे बढ़ा सकते हैं। जगह हम क्यों परिवर्तित करें, बिल्कुल, हम यहीं पे करेंगे जो भी करेंगे जी। तो तब से इस तरह मेरा दिमाग डाइवर्ट हुआ था, और तभी सोचा था कि हम लोगों की सेवा करेंगे जिससे हमें आत्मसंतुष्टि मिले और अच्छा कार्य करें जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज आपने अपना कीमती वक्त दिया रेडियो MPU 80 को। चलते चलते मैं चाहूँगा कि हमारे देश की महिलाओं को आप एक संदेश दे देना। जरूर, मैं कुछ पंक्तियाँ कहूँगी जी। एक लाइन की है, तो जैसे नारी शक्ति है, नारी सम्मान है, समाज की यही पहचान है। क्या बात है मैम। नारी को दो शिक्षा और अधिकार, तभी होगा समाज का सच्चा विकास, और महिला सशक्तिकरण है जरूरी, तभी मिटेगी हर मजबूरी। ये सही बात है, और सशक्त नारी सशक्त समाज, यही उज्जवल भविष्य का आधार है। क्या बात है मैम, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया हमारी महिलाओं को। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि श्रोताओं, अगर आप हमारे इस खास इंटरव्यू को सुन रहे हैं तो आज आपने मैम के माध्यम से बहुत कुछ सीखा भी होगा। मैम, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे रेडियो को। धन्यवाद।